गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आरजे विक्रम जित एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक मैसेज करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। बताइए भाई, जल्दी से मैसेज करेंगे ऑडियो वीडियो सब ओके है कि नहीं। चलिए सब कुछ क्लियर है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए क्या एरर है। द इंस्टीट्यूट इम्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन द फ्रेंच। क्या एरर है सेंटेंस के अंदर? क्या एरर है? अगर आपको लग रहा है कि कोई एरर नहीं है तो बताएंगे कि नो एरर। बताइए ये सेंटेंस के अंदर क्या एरर? द इंस्टीट्यूट इम्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन द फ्रेंच। बताइए भाई। देखो आप लोगों को बताया था ना, फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है ना। आपको समझाया था ना कि लैंग्वेज, सब्जेक्ट, स्पोर्ट, गेम, इनसे पहले हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, समझाया था ना। तो यहाँ पे फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज है जिससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंच से पहले द नहीं आएगा, कराया था। फिर देखो नेक्स्ट, तो कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर होती है आप लोगों की? सी पार्ट में एरर हुई। नेक्स्ट देखिए, दिस दैट इज द काइंड ऑफ अ हाउस। बताया था ना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो दैट इज द काइंड ऑफ हाउस, अ हाउस नहीं। तो यहाँ से भी इस आर्टिकल को हम हटा देंगे। ठीक है भाई, याद आया? दोनों कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं। चलो, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, बहुत अच्छे सब लोग आंसर भी कर रहे हैं। इस तरीके से जल्दी जल्दी आंसर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु हैड चीटेड मी वॉज अरेस्टेड यस्टरडे बाय द पुलिस। बताओ। अ मैन हु हैड चीटेड मी, आदमी जिसने मुझे चीट किया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया यस्टरडे पुलिस के द्वारा। ठीक है, पुलिस ने उसको कल अरेस्ट कर लिया, जिस आदमी ने मुझे चीट किया था। बताओ जल्दी से। बताओ क्या आना चाहिए? वेरी नाइस। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट ने एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है, जो अभी तक मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले जिसने आंसर किया है, देखो किसी पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है ना, कि जिस आदमी ने मुझे चीट किया था उसको अरेस्ट कर लिया गया है ना। जिस आदमी ने मुझे चीट किया था, और किसी पर्टिकुलर की जब बात होती है तो हम वहाँ पे द का यूज करते हैं, आ मैन नहीं। क्योंकि जिस आदमी की बात हो रही है उसको मैं जानती हूँ कि जिस आदमी ने मुझे चीट किया था उसको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, कलर सेट नहीं बैठ पा रहा कोई अच्छा सा। मिस्टर पाठक लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। कह रहे कि उनकी लाइफ बहुत बिजी है, तो वो जहां भी जाते हैं स्कूटर से जाते हैं। ठीक है, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। बताओ फटाफट से क्या एरर है? हाँ ऑब्वियसली यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। वेरी नाइस। यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, ए यहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे। बाय स्कूटर होगा, बाय आ स्कूटर नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, प्रेपोजिशन में बताया था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बाय का यूज करते हैं, और उनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता जब आने या जाने की बात होती है। तो यहाँ पे बाय स्कूटर होगा। ट्रैवल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, बाय स्कूटर लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट में आप लोगों को एरर हो जाएगी। दोनों जगह कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कराया, प्रेपोजिशन में भी और आप लोगों का आर्टिकल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोंट टॉक टू हर, उससे बात मत करो। शी ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, हमेशा गुस्से में रहती है। दीज डेज, इन दिनों वो हमेशा गुस्से में रहती है। बताओ
ये भी करा रखा है आप लोगों को, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखने के लिए मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि जितने भी एग्जांपल्स आएंगे सारे के सारे आपको कराए हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखने के लिए मिलेंगी। और आप लोगों को वो आर्टिकल के बाद 3-4 पेजेस छोड़ने हैं और उसमें ऐड कर लेनी है। जो भी कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी यहाँ से सब ऐड करते जाना भाई, ठीक है। चलो, लेकिन ये करा रखा है, जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर है। अगर आप लोग पढ़ के आए हो, अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली फाइंड आउट कर लोगे एरर। बताओ। बताया था ना, कुछ इडियोमैटिक फ्रेजेस होते हैं जिनको आपको ऐसे ही यूज करना होता है। जैसे बताया था कि इन अ डिलेमा होता है, इन अ रेज होता है ना, इन अ मूड होता है। बहुत सारे वहां पे आप लोगों को लिखवाए थे। हैव अ चैट होता है ना, टेक अ रिस्क होता है। इसी तरीके से इन अ टैम्पर होता है। ये फ्रेज है इडियोमैटिक फ्रेज जिसको आप बदल नहीं सकते। इन अ टैम्पर मतलब गुस्से में होना। तो यहाँ पे इन अ टैम्पर बीच में लगाना जरूरी है क्योंकि एक इडियोमैटिक फ्रेज है जो इसी तरीके से यूज किया जाएगा। तो आप लोगों की बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेबर अलोंग विद हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टुनाइट टू सी ताजमहल एट आगरा। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि आपको बताया था कि इसी मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले हम रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, ऐसे आपका ताजमहल है, इनसे पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का द लगेगा ताजमहल से पहले। तो बी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी, ठीक है भाई। ताजमहल है, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, कोई भी मॉन्यूमेंट होता है, मॉन्यूमेंट से पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। द के यूजेस में आप लोगों को समझाया था, ठीक है। द रेड फोर्ट होगा, द इंडिया गेट होगा, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आता है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। द रेड फोर्ट है ना, द इंडिया गेट, जितनी भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, सबसे पहले आप द सबसे पहले द का यूज करेंगे। चलिए, यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 year बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट व्हाटसोएवर। चलो बताओ सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से। यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर लास्ट 1 year। चलो, कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया है, कुछ ने लेकिन सही भी आंसर किया है। तो यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर द लास्ट 1 year। लास्ट से पहले फर्स्ट, लास्ट, इनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। फॉर द लास्ट 1 year, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए। मैंने आपको लिखवाया भी था कि कार्डिनल नंबर से पहले तो हम करते ही हैं। फर्स्ट तो कार्डिनल नंबर में आ गया, आपको लास्ट मिल जाए, फर्स्ट मिल जाए, तो इनसे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका यू हैव बीन लर्निंग तमिल फॉर द लास्ट 1 year। ए पार्ट में एरर हो जाएगी। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर बैंक ऑफिसर्स। कह रहा है बैंक ऑफिसर्स के लिए रीजनल लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो होनी ज़रूरी है, बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर्स से, क्योंकि उनको समझना ज़रूरी है, समझना पड़ता है उनको कि उनके कस्टमर्स क्या कह रहे हैं, है ना। उनके कस्टमर्स जो कहते हैं उनको वो समझना पड़ता है, इसलिए उनके लिए नॉलेज ज़रूरी है। तो रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज ज़रूरी है। किसी पर्टिकुलर नॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी, रीजनल लैंग्वेज की। तो यहाँ पे नॉलेज को स्पेसिफाई किया जा रहा है, और नॉलेज को जब स्पेसिफाई किया जा रहा है तो यहाँ पे आप नॉलेज को खुला नहीं छोड़ सकते। द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। और आपको बताया भी था कि जब नाउन ऑफ नाउन का केस है, देखो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ पे क्या हुआ, नाउन हो गया, नॉलेज भी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन तो लगाएंगे नहीं, द का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन के केस में पहले वाले नाउन के साथ हम द का यूज करते हैं, द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। पहले नॉलेज के साथ द लगाओगे, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ही गॉट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स बट आई कुड बिलीव इट। He got the piece of information from one of the students। बताओ भाई सेंटेंस में क्या एरर है। यहाँ पे पहले तो कुड के बाद नॉट लगाओ, सेंटेंस की सेंस सही नहीं आ रही है, नॉट छूटा हुआ है, ठीक है। आई गॉट द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से, स्टूडेंट्स में से किसी एक ने इन्फॉर्मेशन दी बट आई कुड नॉट बिलीव इट, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका। ये नॉट टाइपिंग एरर है, छूटा हुआ है। अब लोग बताइए कि आप क्या एरर है।
ठीक है, बट आई कुड नॉट बिलीव इट। बताओ सेंटेंस में क्या एरर है? जल्दी से बताएंगे भाई। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भी बच्चों ने आंसर किया है। अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, एक इन्फॉर्मेशन मिली है ना, तो इन्फॉर्मेशन के लिए द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ही गॉट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे द की जगह ए का यूज करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है। कह रहे कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो स्टूडेंट्स में से किसी एक ने दी है, बट मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली है सॉरी, बट मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा उस चीज पे। तो यहाँ पे लगाओगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, नेवर हैव आई सीन सच मैन इन माई लाइफ बिकॉज ही इज टू फुलिश टू बी डिस्क्राइब्ड। बताइए, सच मैन नहीं होगा, क्या होगा? सच अ मैन, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। ठीक है, नेवर आई हैव सीन सच अ मैन, सच मैन नहीं, सच अ मैन इन माई लाइफ, सच अ मैन। ठीक है, पूरा का पूरा कैसे यूज किया जाएगा? सच मैन नहीं, सच अ, सच अ मतलब ऐसा इंसान, सच अ मैन इन माई लाइफ। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ अमित बट ही इज लीडिंग अ माइजरेबल लाइफ दीज डेज। कह रहा है वो अमित का फ्रेंड है, बट इन दिनों वो एक माइजरेबल लाइफ जी रहा है। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? वेरी नाइस भाई। यहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हो तो सुमित इज द फ्रेंड ऑफ, द फ्रेंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हो। जब हम जनरल बात कर रहे होते तो वहां पे हमें द लगाने की जरूरत नहीं होती। जब हम स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर बारे में बात कर रहे हो तो हम वहां पे द का यूज करते हैं। तो सुमित इज फ्रेंड ऑफ अमित, सुमित क्या है? फ्रेंड, अमित का फ्रेंड है, जो एक माइजरेबल लाइफ जी रहा है। तो सुमित इज द फ्रेंड ऑफ अमित लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, द को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। सेकंड 12th क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन राधा वेंट टू द कॉलेज द अदर डेज शी कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज द टीचर वॉज एबसेंट। चलो, कंफ्यूज करने के लिए बहुत लंबा सेंटेंस देगा, जैसे कि 12th में आप लोगों को देख के लगेगा कि यहाँ भी एरर, यहाँ भी एरर, बट अगर आप सीधा का सीधा फोकस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स पे तो एकदम एरर पकड़ लेंगे। आपको बताया था कि जब कोई काम, जब ये वर्ड्स अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, जेल, है ना, तो उनके साथ आर्टिकल नहीं आता, तो वही चीज तो बोलेगी ये भाई राधा कॉलेज गई, है ना, बट शी कुड नॉट अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड करने की बात हो रही है, इसका मतलब वो उसका प्राइमरी पर्पस हो गया कि वो वहाँ की स्टूडेंट हो गई। बिकॉज द टीचर वॉज एबसेंट, टीचर क्योंकि एबसेंट था इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉलेज है प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, जेल, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको द को रिमूव करना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस में आप, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई? बात समझ आई कि नहीं आई सभी स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे द तो आएगा ही नहीं, एक जनरल बात है ना। बिल्कुल, वेरी नाइस मृदुल, यहाँ पे ए लगाओगे आप। ठीक है, द को तो हटाना ही है, यहाँ पे आप ए का यूज करेंगे। सुमित इज अ फ्रेंड ऑफ अमित, सुमित जो है अमित का एक फ्रेंड है, सुमित है जो एक नॉर्मल, क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं, जनरल के केस में हम द यूज नहीं करते। तो सुमित इज अ फ्रेंड ऑफ अमित बट ही इज लीडिंग अ माइजरेबल लाइफ। जब नॉर्मल बात कर रहे हो तो फिर हम ए का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, डिस्पाइट ऑल द पुलिस मैंस क्वेश्चन द लेडी कंटिन्यू टू अफर्म दैट शी वॉज एन इनोसेंट। कह रहे पुलिसमैन के सारे क्वेश्चंस को पूछने के बाद, बावजूद भी, सारे क्वेश्चंस के बाद भी लेडी कंटिन्यू यही करती, बोलती रही कि वो क्या थी? इनोसेंट थी। चलो बताओ फटाफट से सेंटेंस में क्या एरर है? बताओ, बहुत इजी है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आराम से एरर पकड़ लेंगे।
बताओ भाई, वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छी बात है, बस सब सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया। देखो वॉज एन इनोसेंट, इनोसेंट तो क्या है, एडजेक्टिव है, इसके आगे अगर एक नाउन होता तो आप एन लगा सकते थे, बट बिना नाउन के एन कैसे लगाओगे, आर्टिकल तो आता ही नाउन से पहले है। इनोसेंट तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्ट खाली एडजेक्टिव से पहले थोड़ी ना एन लगा दोगे, शी वॉज एन इनोसेंट, शी वॉज इनोसेंट। ठीक है, अगर आगे कुछ और लिखा होता, शी वॉज एन इनोसेंट वुमेन, ऐसा कुछ लिखा होता तो सही था लगाना, लेकिन जब आगे कुछ नाउन नहीं है तो यहाँ से आपको एन हटाना पड़ेगा, शी वॉज इनोसेंट ये बोलोगे बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया, सब कुछ करा रखा है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया गया है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपसे आर्टिकल से पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वॉज वास्को डी गामा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, आपको बता रखा है कि कार्डिनल नंबर्स जो हमारे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट, सबसे पहले हम द का यूज करते हैं, तो वैसे भी किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, किसकी, वास्को डी गामा की। देखो और यहाँ पे कार्डिनल नंबर से पहले हम क्या लगाएंगे, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया, जो पहले इंडिया में आया था इन मॉडर्न टाइम्स वो कौन थे, वास्को डी गामा थे, तो यहाँ पे फर्स्ट से पहले द का यूज करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अशोक अलॉन्ग विद हिज फैमिली goes for morning walk every day in the nearby park। बताओ, जल्दी से बताएंगे। देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर करता है। चलो यहाँ पे रोहन ने, श्रुति ने सही आंसर किया है, फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अ मॉर्निंग वॉक ये फ्रेज होता है, गोल्स फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मॉर्निंग वॉक से पहले क्या यूज करेंगे, ए। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे ए क्यों लगाया, या तो वॉक की बात हो रही है मॉर्निंग वॉक की, वो इसलिए क्योंकि इडियोमैटिक फ्रेज है। ठीक है, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर द वॉक तो नहीं बोलते ना, गो फॉर द वॉक, गो फॉर अ वॉक है ना, वॉक के लिए जाओ, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गो फॉर अ शावर, गो फॉर अ बाथ है ना, तो फॉर अ बाथ फॉर अ शावर, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप बोलते हैं गो फॉर अ मूवी, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर अ मूवी, मैं मूवी के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो फॉर अ मूवी, चलो मूवी के लिए चलते हैं। तो फॉर अ बाथ फॉर अ शावर जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के इडियोमैटिक फ्रेजेस होते हैं जो आपको इसी तरीके से यूज करने होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों का फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, द न्यूज दैट आई हैव गॉट इज नॉट गुड, द न्यूज दैट आई हैव गॉट इज नॉट गुड, बताओ सेंटेंस में क्या एरर है। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, क्विकली आंसर कीजिए भाई। एरर है कोई कि नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, जबरदस्ती थोड़ी ना एरर निकालोगे। द न्यूज दैट आई हैव गुड, न्यूज जो कि मुझे मिली है इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है, तो न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो सिंगुलर होते हैं, उसके लिए यहाँ पे इज लगा हुआ है। बाकी किसी पर्टिकुलर न्यूज की बात हो रही है, क्योंकि जो न्यूज मुझे मिली है तो यहाँ पे द लगा हुआ है, वो भी ठीक है, कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है, तो सेंटेंस में आप लोगों का नो एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लीव योर कोट्स इन द क्लोक रूम एंड डोंट ब्रिंग दैम इनटू थिएटर, बताओ क्या एरर होनी चाहिए सेंटेंस में। हाँ जी, वेरी नाइस, थिएटर से पहले हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, इनटू द थिएटर। ठीक है, सिनेमा थिएटर इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, लीव योर कोट्स इन द क्लोक रूम, जैसे क्लोक रूम से पहले द का यूज किया, तो कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात होगी तो आप द का यूज करेंगे कि अपने जो कोट्स है वो क्लोक रूम में छोड़ दो, एंड डोंट ब्रिंग दैम इनटू द थिएटर, और थिएटर में मत लेकर आओ।
ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। हिज फ्रेंड स्पीक्स द फ्रेंच फ्रीक्वेंटली, फिर से वही चीज आ गई, फ्रेंच आपकी क्या है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच आपकी लैंग्वेज हो गई, जिससे पहले आपको द हटाना पड़ेगा, सी पार्ट में आपकी एरर होगी। ध्यान रखना, जब जब फ्रेंच लोगों की बात होगी, एग्जाम्पल्स दिए थे ना आपको, जब फ्रेंच लोगों की बात होगी तो उस केस में आप आर्टिकल लगा सकते हैं, बट जब लैंग्वेज होगी तो उस केस में नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शी लीड्स अ लग्जूरियस लाइफ सो शी विजिट्स एवरीवेयर बाय अ कार। ठीक है, कह रहा है कि वो लग्जूरियस लाइफ जीती है, ठीक है, तो इसलिए वो जहां भी जाती है कार से जाती है। बताओ, फिर से सेम अभी आपको पीछे ही बताया कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, बाय आ कार नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाय कार, उनके बीच में आर्टिकल नहीं आता, तो ये आपका सी पार्ट में एरर हो जाएगी। द चाइल्ड हैड बीन अ डेफ सिंस बर्थ, कह रहा है कि बर्थ से ही जो बच्चा है वो कैसा है, बहरा है। डेफ का मतलब क्या होता है, सुनाई नहीं देना मतलब, ठीक है, बचपन से ही बहरा था मतलब। ठीक है, तो बर्थ के लिए हम सिंस का ही यूज करते हैं, बाकी सब कुछ भी ठीक लिखा हुआ है, तो सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं होगी। ठीक है भाई, सेंटेंस में कोई भी एरर यहाँ पे नहीं होगी। बताओ सही बोला है कि मैंने, जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ कि सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे सही है कि गलत है। देखो, डेफ से पहले आप ए का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, ध्यान से समझा करो, ये नहीं कि बस मैम ने बोल दिया तो ठीक है नो एरर हो गई। अब मैंने नो एरर बोला तो सब बच्चों ने लिख के भेजा नो एरर नो एरर नो एरर। ठीक है, डेफ से पहले आप, डेफ तो बहरा हो गया तो कोई काउंटेबल नाउन थोड़ी ना है, तो यहाँ पे आप इससे पहले अ का यूज नहीं करेंगे, रिमूव अ फ्रॉम द सेंटेंस। बर्थ से पहले आप सिंस का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संजय बोस ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट रोहन नो हाउ गुड ही इज एट मैथमेटिक्स। कह रहा है कि जो संजय है वो बहुत डींगे मारता है, बहुत बोस्ट करता है कि उसका मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, बट रोहन जानता है कि उसका मैथमेटिक्स कितना अच्छा है। चलो बताओ जल्दी से कि यहाँ पे क्या एरर होनी चाहिए, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। संजय बोस ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, अच्छी नॉलेज किसकी, मैथमेटिक्स की, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट रोहन नोज। ठीक है, यहाँ पे क्या एरर है आपकी, वर्ब से एरर हुई कि रोहन जानता है, बट रोहन नोज, बी पार्ट में आप लोगों की एरर होगी। वर्ब का भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि रोहन जानता है हाउ गुड ही इज एट मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स में वो कितना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की बी पार्ट में एरर हो जाएगी, रोहन के लिए आप नोज का यूज करेंगे, नो का नहीं। ठीक है, चलो ये सबकी कैपिटल टाइपिंग एरर होती है भाई, आप ये मत समझना कि रोहन का आर स्मॉल बना हुआ है तो ये इसको एरर मत मानिए। ठीक है, इसको एरर नहीं मानेंगे, इस तरह की एरर एग्जाम में आपसे पूछी भी नहीं जाती है, ये आपकी टाइपिंग एरर। राम वांट्स बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, राम वांट्स, चलो बहुत आसान है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट करा रखा है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि क्या आना चाहिए। आप लोगों को बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं, बस वही एरर हो गई। यहाँ पे बेस्ट से पहले क्या लगाना था, द का यूज करना था, राम वांट्स द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं, तो बी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। बताओ, कह रहा है कि मैन ही सिर्फ एक ऐसा क्रिएचर है जो बोल सकता है और स्माइल कर सकता है। अभी अभी आज की ही क्लास में, ठीक है, अभी अभी आज की ही क्लास में ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया, जल्दी से बताओ। आज की ही क्लास में ये कॉन्सेप्ट समझाया, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसी में समझाया, बताया था ना कि जब ब्रॉड वे में हम बात करते हैं, ब्रॉड वे में, ठीक है, यूनाइट सेंस में, कंबाइन वे में बात करें, जनरल बात जब हम करते हैं तो उस केस में हम द का यूज नहीं करते हैं। तो क्या इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है जो आपने द लगाया, नहीं ना, आप तो एक जनरल बात कह रहे हो कि एक इंसान ही ऐसा क्रिएचर है, ठीक है, लिविंग क्रिएचर है जो बोल सकता है और क्या कर सकता है, स्माइल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल वे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जब ब्रॉड वे में बात करते हैं तो द का यूज नहीं करते। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी।
अभी अभी समझाया आज की क्लास में, से पहले जो क्लास हुई थी उसी में ये चीज समझाई थी ना। चलो नेक्स्ट देखो, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, साइंस में क्रेडिट जाता है एक इंसान को, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू बी, नॉट टू द मैन टू whom द आइडिया फर्स्ट अकर्स। कह रहे हैं कि साइंस के फील्ड में क्रेडिट जाता है उस इंसान को जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है, बल्कि उसको नहीं जो आइडिया को, जो आइडिया को लेके आता है, कोई आइडिया क्रिएट कर रहा है उसको ना जाके उसको जाता है। चलो फटाफट से बताओ। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हो कि भाई उस इंसान को जाता है, उस पर्टिकुलर इंसान को जाता है जो क्या करता है, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंसान को जाता है, कोई इंसान थोड़ी ना है भाई, पर्टिकुलर हो गया, बंदा जो हो गया ना वो पर्टिकुलर हो गया, ये उस इंसान को जाता है जो क्या करता है, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, वो जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है, नॉट टू द मैन। देखो यहाँ भी आपने मैन से पहले दवा लगाया क्योंकि यहाँ भी पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है, बल्कि उस इंसान को नहीं जाता टू whom द आइडिया फर्स्ट अकर, जिसके लिए आइडियाज पहले अकर करते हैं उसको नहीं जाता। तो यहाँ पे मैन से पहले आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, फर्स्ट पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को बताया था कि रिवर्स से, होली बुक से पहले हम द का यूज करते हैं, तो गंगा क्या है, आपकी रिवर है, जिससे पहले आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स विच ऑरिजिनेट, ठीक है, जो ऑरिजिनेट होती है कहाँ से, फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज भी देखो यहाँ पे, हिमालयाज से पहले भी हम द का यूज करते हैं, बताया था ना, तो ये भी सही है आप लोगों का, फर्स्ट पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो फिर फटाफट से, अगर समझ आ रही है तो बात, जल्दी से आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम यहाँ पे ऑरिजिनेट्स आएगा, ऑरिजिनेट्स क्यों आएगा भाई, विच से पहले क्या लिखा हुआ है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा होता है उसके हिसाब से हम आगे वाली वर्ब लगाते हैं। विच से पहले क्या लिखा हुआ है, रिवर्स, तो रिवर्स प्लूरल है तो यहाँ पे ऑरिजिनेट ही तो आएगा, उसके हिसाब से तो आप आगे वाली वर्ब लगाते हो, तो सही लिखा हुआ है। ही वेंट टू कोलकाता वेयर ही स्टेड एट होटल। बताओ, कह रहे कि वो कोलकाता गया और वहां पे एक होटल में रुका। ठीक है, तो किसी होटल में रुका, तो यहाँ पे स्पेसिफिक होटल की हम बात नहीं कर रहे हैं कि भाई उस वाले होटल में रुका या उस होटल का नाम ये था। ठीक है, किसी पर्टिकुलर होटल की बात नहीं कर रहे कि भाई हम वो दिल्ली गया, वो मुंबई गया और एक होटल में रुका, एक होटल में रुका, कोई एक होटल था, तो एट अ होटल, तो यहाँ पे होटल से पहले आप अ का यूज करेंगे, सी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बताओ, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं है, और है तो क्या है, जल्दी से बताएंगे। है कोई एरर, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो बेस्ट से पहले सुपरलेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आपने द का यूज किया, बाकी सब कुछ भी सही लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ही सेड दैट, उसने कहा, ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल। चलो बताओ फटाफट से कि सेंटेंस में क्या एरर होगी, ये भी आप लोगों को बता रखा है, जल्दी से बताएंगे क्या एरर होगी। वेरी नाइस भाई, आंसर भी आ गया है, बहुत अच्छी बात है। देखो इन द डिटेल नहीं होगा, इन डिटेल फ्रेज होता है, इसके बीच में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, इन डिटेल। ठीक है, इन द डिटेल नहीं होता, क्या होता है, इन डिटेल फ्रेज है जो इस तरीके से यूज किया जाता है, इसके बीच में आर्टिकल हम नहीं लगाते, इन डिटेल याद रखिएगा आज के बाद। इन द डिटेल नहीं होता, क्या होता है, इन डिटेल होता है। डिटेल कहते हैं ना, मुझे एक्सप्लेन करो डिटेल में, ठीक है ना, प्लीज एक्सप्लेन मी इन डिटेल, इन द डिटेल नहीं। चलो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, डे आफ्टर डे पास्ड, डे आफ्टर डे पास्ड विदाउट अ न्यूज एंड वी बिगिन टू लूज होप। चलो बताओ सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से। बहुत इजी है, नाउन में बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को, बहुत अच्छे से बताया, जल्दी से बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। बताओ फटाफट से क्या एरर है।
वेरी नाइस भाई, सभी स्टूडेंट्स का आंसर भी आया। क्या? क्योंकि न्यूज आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, और न्यूज से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम अ का यूज नहीं करते। तो डे आफ्टर डे पास्ड विदाउट न्यूज एंड वी बिगेन टू लूज होप। ठीक है, न्यूज से पहले ए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पुअर आर वर्स्ट हिट बाय साइक्लोन। ये भी करा रखा है आप लोगों को। पुअर क्या होता है? अगर मैं खाली पुअर की बात करूं तो पुअर आपका एडजेक्टिव है, लेकिन अगर कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं अगर हम उनसे पहले द लगा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? द पुअर अपने आप में क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा, और ये पूरी की पूरी कम्युनिटी की पूरी चीजों की एक साथ बात करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे पुअर तो एडजेक्टिव है, तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एडजेक्टिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो इससे पहले मैं यहाँ पे द लगाऊंगी, इसको बनाऊंगी द पुअर। मतलब सारे गरीबों की बात कर रही हूँ, किसी एक गरीब की बात नहीं कर रही हूँ। अगर द पुअर मैन होता, ठीक है, या ये आ पुअर मैन होता तो सही था, बट मैं मुझे अगर यहाँ पे सबकी एक यूनाइट सेंस में बात करनी है तो मुझे यहाँ पे द पुअर का मतलब सारे गरीब। तो गरीब आर वर्स्ट हिट बाय द साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से वो बहुत जबरदस्त तरीके से उनका नुकसान हुआ, मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट में आपकी एरर हो गई। ठीक है, और ये आपका मैंने बताया ना, द पुअर क्या है? प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल है तो देखो वर्ब भी क्या आएगी? आर आएगी। ठीक है, इस मत कर देना। नेक्स्ट देखो, इट इज पिटी दैट अ डॉटर ऑफ अ मिलेनियर इज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। कह रहे बहुत खेद की बात है। इट इज पिटी का मतलब क्या होता है? ये बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि दैट अ डॉटर ऑफ मिलेनियर, मिलेनियर की जो डॉटर है वो इन्वॉल्व थी बैंक रॉबरी में। बताओ। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे किसी एक बेटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसी पर्टिकुलर डॉटर की हो रही है जो मिलेनियर की डॉटर है। भाई मिलेनियर की डॉटर थी और वो इन्वॉल्व थी किसमें? बैंक रॉबरी में। तो डॉटर यहाँ पे पर्टिकुलर है कि नहीं? बिल्कुल, किसी किसी पर्टिकुलर डॉटर की बात हो रही है जो कि मिलेनियर की बेटी है, वो इन्वॉल्व थी बैंक रॉबरी में। तो जब हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, यहाँ पे डॉटर क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, तो उसके लिए ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पे द का यूज करेंगे। द डॉटर ऑफ अ मिलेनियर, मिलेनियर की जो डॉटर है वो यहाँ पे एक मिलेनियर है, उसकी डॉटर है ना, एक मिलेनियर है उसकी डॉटर। डॉटर पर्टिकुलर है इस केस में, मिलेनियर नहीं, क्योंकि चोरी किसने की है? डॉटर ने की है। तो बात तो फोकस इस पे ही है। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं कि मैं मिलेनियर से पहले द आएगा। एक मिलेनियर है उसकी बेटी, फोकस किस पे है? बेटी पे है। इसके स्पेसिफिक यहाँ पे बेटी को बनाना है। चोरी तो क्योंकि उसी ने की है ना, इज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व है बैंक रॉबरी में। ठीक है भाई, तो ये चीज है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपकी एरर होगी। नेक्स्ट देखिए, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। बताओ। कह रहे कि हर किसी को अपनी प्रोमिसेस को लेके ट्रू होना चाहिए। अगर इन ऑर्डर टू अर्न, अगर आपको लाइफ में नेम फेम कमाना है तो अपने प्रोमिसेस को लेके आपको ट्रू होना चाहिए। बताओ, क्या एरर होनी चाहिए सेंटेंस में? वेरी नाइस। इन द लाइफ नहीं होता, इन लाइफ। ठीक है, इन द लाइफ नहीं होगा, क्या होगा? इन लाइफ। लाइफ से पहले आप द का यूज नहीं करते, इन लाइफ। ठीक है, नेम एंड फेम इन लाइफ। अगर आपको लाइफ में नेम एंड फेम कमाना है तो इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा, इन द लाइफ नहीं, इन लाइफ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आई सॉ एन 1 रुपी नोट, आई सॉ एन 1 रुपी नोट ऑन द रोड। मैंने रोड पे 1 रुपए का नोट देखा। बताओ। अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही समझाया था कि देखो यहाँ पे वन, वन लिखा हुआ है। जब मैं इसको बोलूंगी तो ऐसे बोलूंगी वन, तो जब साउंड कैसी आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है? व्यंजन वाली आवाज आ रही है ना, वन, व से शुरू है। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल एन कैसे लगा दूंगी? तो यहाँ पे ए आएगा। आई सो अ 1 रुपी नोट, मैंने 1 रुपए का नोट देखा ऑन द रोड, रोड पर। तो यहाँ पे बी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। समझा रखा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऋतिका हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल। बताओ, ऋतिका हेल्प करती है पुअर एंड द सिक पीपल। बताओ, बहुत आसान है, पीछे ही किया, जस्ट अभी 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 किया है। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे कि सेंटेंस में क्या एरर। अभी अभी तो किया, बिल्कुल बिल्कुल अभी किया है। जल्दी से बताओ भाई।
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पुअर से पहले द का यूज होगा, क्योंकि आप यहाँ पे किसी एक गरीब की बात नहीं कर रहे हो, सारे गरीबों की बात कर रहे हो कि वो रितिका जो है वो मदद करती है गरीबों की और जो बीमार लोग होते हैं उनकी। तो यहाँ पे पुअर से पहले द का यूज करना जरूरी है, आर्टिकल द लगेगा तक, क्योंकि सारे गरीबों की बात हो रही है। तो द पुअर मतलब प्लूरल नाउन, मतलब सारे गरीब। तो यहाँ पे द पुअर आएगा, बी पार्ट में आप लोगों की एरर मार्क होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एन यूरोपियन डिश इज वेरी फेमस हेयर, बताओ। ये स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कराया था, जब ए और एन के यूजेस बताए थे वहीं पर आप लोगों को लिखवाया था। ठीक है ना, जब ए और एन के यूजेस बताए थे तो वहीं लिखवाया था आप लोगों को यूरोपियन। यूरोपियन को जब हम हिंदी में लिखेंगे या साउंड करेंगे यूरोपियन, तो य से शुरू हो रहा है ना। और ये जो चीज़ य से शुरू हो रही है उससे पहले हम एन नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, अ यूरोपियन डिश इज़ वेरी फेमस हेयर। यूरोपियन डिश जो है वो काफ़ी फेमस है यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर होगी, एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए का आप यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारुल वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू द लंच हॉस्टेड बाय द क्वीन एट हर कॉटेज यस्टरडे। पारुल को भी इनवाइट किया गया था लंच पे, जो होस्ट की थी एक क्वीन ने अपनी कॉटेज पे कल, बताओ। तो पारुल वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू, इन्वाइट के साथ प्रपोजिशन टू ही आती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टू द लंच होस्टेड बाय द क्वीन, जो क्वीन ने होस्ट की थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस के अंदर एरर नहीं है। जबरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं कर सकते हम, सेंटेंस एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी एरर सेंटेंस के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज किए, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आर्टिकल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा आर्टिकल होगा उसमें हम आर्टिकल को फिनिश कर लेंगे। ठीक है भाई, उसमें हमारा आर्टिकल चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आर्टिकल खत्म। फिर उसके बाद हम वो क्या वो क्लोज टेस्ट तो आपके पूरे हो ही गए हैं, फिर उसके बाद हम वोकैबलरी करेंगे। ठीक है, और ये फिर पैराजम्बल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पैराजम्बल की भी आप लोगों को स्ट्रैटेजी करानी है और पूरे सॉल्व कराने हैं। फिर उसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज इनवर्जन। ठीक है, इन्वर्जन चैप्टर उठाएंगे आर्टिकल के बाद, जो कि बेस्ड है एडवर्ब पे। आई होप कि आपने एडवर्ब बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, जो शीट्स आपको दी गई हैं वो आपने सॉल्व कर ली होंगी एडवर्ब की, और अब हमें उसके जो कनेक्टेड पार्ट है इन्वर्जन वो हमें करना है। ठीक है, एक या दो दिन का चैप्टर है, इन्वर्जन काफ़ी छोटा चैप्टर है, क्योंकि इसमें एक दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और इन्वर्जन चैप्टर को हम करेंगे इसके बाद, आर्टिकल खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।